हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लास 7th एडगेट बुक का लेसन 12 वन वे टिकट फर्स्ट सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं यह आपके न्यू सेशन की लेटेस्ट बुक है जिसके आज हम कंप्लीट आंसर जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि चैप्टर का नाम आ रहा है वन वे टिकट। इसका मतलब क्या है? एक मार्गीय रास्ता। जिस रास्ते में आपको, जैसे अपन टिकट लेते हैं कहीं जाने के लिए, तो सिर्फ एक तरफ की टिकट हो, दूसरी तरफ की टिकट आने की ना हो। मतलब एक तरफ का रास्ते की आपके पास वैलिड टिकट है, दूसरी तरफ की आने की नहीं है, इसलिए इसको बोला गया है एक मार्गीय रास्ता। यह एक रोमांचक कहानी है, ये आपने जब क्लास में पढ़ी होगी तो इसमें आपने समझा होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, सही विकल्प चुनकर बताना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लंबू वियर्स, जो लंबू नाम का लड़का था जो हाइट में लंबा हुआ करता था, वह क्या पहनता था? तो उसका आंसर क्या है? बी ऑप्शन, शर्ट एंड पैजामा। आपको याद होगा जो उसका पैजामा था वह छोटा हुआ करता था हमेशा उसके पैरों की लंबाई के अनुसार। इसका आंसर क्या है? बी, शर्ट एंड पैजामा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द मूवमेंट ऑफ गुड एंड पीपल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इज कॉल्ड। जो मूवमेंट का मतलब होता है क्या? एक जगह से दूसरी जगह जाना। क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाना। वस्तुएं और लोगों का एक दूसरे स्थान से दूसरे स्थान तक जाना क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्टेशन। क्या कहलाता है? परिवहन। क्या कहलाता है? परिवहन। इसका मतलब है संचार। कम्युनिकेशन मतलब अकोमोडेशन मतलब आवास। प्रमोशन मतलब होता है पदोन्नति। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। व्हेन अ विजिटर ट्रेवल इन हिज कंट्री ऑफ रेसिडेंस ही इज अ ब्लैंक्स विजिटर। जब कोई आगंतुक, इसका मतलब क्या है? विजिटर मतलब आगंतुक, जो घूमने आए उसको क्या कहते हैं? आगंतुक। अपने निवास देश में यात्रा करता है तो वह आगंतुक कहलाता है। क्या कहलाता है? जब वह खुद के देश में ही निवास कर रहा हो तो क्या कहलाता है? डोमेस्टिक। डोमेस्टिक मतलब घरेलू। क्या होता है? घरेलू। इनबाउंड भीतर का। इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय। उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर फोर, आई वेंट टू द स्कूल। मैं स्कूल गया। आई हैड स्टडी, जहाँ पर मैंने पढ़ाई की। व्हेन मतलब कब। व्हाइल मतलब जबकि। वेयर मतलब, इसका मतलब कहाँ। वेयर मतलब कहाँ। आई वेंट टू द स्कूल वेयर आई स्टडी, जहाँ पर मैंने पढ़ाई की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव, फाइंड द फुल फॉर्म ऑफ पीएनआर। पीएनआर का फुल फॉर्म बताना है। जब आप ट्रेन में सफ़र करते हैं तो आपको एक, जब आप टिकट कटाते हैं तो आपको एक पीएनआर नंबर दिया होता है। तो उसका आंसर क्या है? बी ऑप्शन, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। पैसेंजर मतलब यात्री, नेम मतलब नाम, और रिकॉर्ड मतलब उसका रिकॉर्ड, दस्तावेज, यात्रियों के नाम का दस्तावेज कहलाता है पीएनआर। इसके बाद हम देखते हैं आगे के प्रश्न। फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्वेश्चन नंबर सिक्स, किस्तो फादर बियर्स। किस्तो के जो पिताजी थे वह क्या पहने थे? खादी कुर्ता। जिस प्रकार किस्तो खादी कुर्ता पहनता था, सेम उसी प्रकार उसके पिताजी भी खादी कुर्ता पहनते थे। यह आपने चैप्टर की लाइन में पढ़ा होगा, मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, खादी कुर्ता। किस्तो कितने साल का? 12 साल का। ही वियर्स, वह पहनता था लॉन्ग खादी कुर्ता, लंबा खादी कुर्ता। हिज फादर परहैप्स, जिस प्रकार उसके फादर पहनते थे उसी प्रकार वह भी क्या पहनता था? खादी कुर्ता पहनता था। क्वेश्चन नंबर सेवन, ऑल फ्रेंड्स हैड गॉन टू। कहाँ गए थे? सभी मित्र कहाँ घूमने गए थे? तो वो जगह का नाम क्या था? ढोलपुर। वहाँ क्या लगा हुआ था? फेयर, मेला लगा हुआ था। इसका आंसर भी आपको बुक में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर एट, राम गेट्स टायर्ड। राम थक गया किस चीज़ से? फ्रॉम वॉकिंग। वॉकिंग मतलब चलते चलते राम थक गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नाइन, ही सेड दैट ही ब्लैंक्स ब्रिंग माई बुक नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे की मतलब हो गया क्या? फ्यूचर की टेंस, फ्यूचर वाली बात होगी, मतलब भविष्य की बात होगी। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं ये सेड लिखा है, ये क्या है? पास्ट टेंस का। तो यहाँ पर तो विल आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? विल। लेकिन आंसर क्या है? वुड, क्योंकि ये पास्ट टेंस यहाँ उपयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर वुड आंसर सही होगा। तो आप क्या लिखेंगे? वुड। ही सेड दैट, उसने कहा ही वुड
ब्रिंग माई बुक नेक्स्ट डे, कि वह मेरी किताब कल लाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, अ पर्सन हु इज़ नॉट एबल टू हियर इज़ कॉल्ड, ऐसा व्यक्ति जिसे सुनाई नहीं देता या जो नहीं सुन सकता उसे क्या कहते हैं? डीफ। डीफ मतलब जो बहरा हो, क्या है? बहरा, जैसे सुनने में दिक्कत हो, ठीक है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड और वन सेंटेंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखें। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, हु इज़ द एल्डेस्ट अमंग ऑल फ्रेंड्स, सभी दोस्तों में एल्डेस्ट मतलब बड़ा कौन था? तो सबसे बड़ा कौन था? कृष्ण। कृष्ण की मैंने विशेषताएं बताई थी जब आपको चैप्टर पढ़ाया गया था। कृष्ण कैसा था? बुद्धिमान था, वाइस। कपड़े कैसे पहनता था? नीट एंड क्लीन, साफ सफाई वाली। और हमेशा स्ट्रेट रास्ते के बारे में बताता था, सीधे रास्ते के बारे में बात करता था, है ना। और सबसे बड़ा कौन था? कृष्ण। कितने साल का? 14। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट रोल डज गिट्टू प्ले, गिट्टू जो नाम का था वह किस प्रकार का रोल प्ले करता था, नाटक किया करता था? तो उसका आंसर क्या है? रोल ऑफ पुलिसमैन, पुलिसमैन का रोल किया करता था। और पोस्टमैन का मतलब डाकिए का रोल किया करता था। इसके बाद राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ब कंडक्ट एंड सॉल्व, कंडक्ट का हमें नाउन बताना है, नाउन मतलब होता है संज्ञा, क्या होता है? संज्ञा। और सॉल्व का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंडक्टर, कंडक्ट का क्या हो जाएगा? कंडक्टर। और सॉल्व का क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 14, दे सेड टू मी, उन्होंने मुझसे कहा, वी विल हेल्प यू, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो इसका आंसर इसमें क्या करना है? नरेशन में बदलना है, नरेशन बदल देंगे। आंसर हो जाएगा दे टोल्ड मी दैट दे वुड हेल्प मी, वह उन्होंने उनके द्वारा मुझसे कहा गया कि वह मेरी मदद करेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने उनके आंसर लिखे हुए हैं, अंडरलाइन किए हुए हैं। ये देखिए कृष्णा कितने साल का था? 14। सबसे बड़ा था अपने दोस्तों में, एल्डेस्ट। और जो मैंने विशेषता बताई देखिए, वाइस, बुद्धिमान था कि नहीं। और हमेशा क्या कि वो क्या और हमेशा वह सीधे रास्ते पे सबको ले जाया करता था और हमेशा हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी दिया करता था, है ना। इसके बाद देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड और टू सेंटेंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्य में लिखें। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाई कैन वी कॉल कृष्ण द वाइस, हम, व्हाई मतलब क्यों, वी मतलब हम, कॉल मतलब बुलाते थे कृष्ण को, वाइस मतलब बुद्धिमान, कृष्ण को हमेशा बुद्धिमान क्यों बुलाया जाता था? तो इसका आंसर पता है आपको, बिकॉज ही फाइंड अ सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम, वह क्योंकि वह हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लिया करता था। यहाँ देखिए आप, कृष्णा द वाइस क्यों कहा जाता था? फॉर एनीथिंग यू कांट सॉल्व, मतलब जो भी चीज़ आप सॉल्व नहीं कर पाते थे, जिस चीज़ का आप हल नहीं निकाल पाते थे, यू कैन गो टू हिम, आप कृष्ण के पास जाएं और ही विल हेल्प यू फाइंड अ सॉल्यूशन, तो वह आपको उस चीज़ का हल निकालने में मदद करेगा। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डिड मदर गिव चिल्ड्रन टू ईट, माता ने क्या दिया खाने को बच्चे के लिए? जब बच्चे मेले घूमने गए थे तो क्या दिया? मदर गिव देम अ फ्यू थिंग्स टू ईट ऑन द वे, कुछ चीज़ें खाने के लिए दी। क्वेश्चन नंबर 17, विच इज़ योर फेवरेट प्लेस यू वांट टू विजिट एंड व्हाई, कौन सी जगह आपकी पसंदीदा जगह है, फेवरेट प्लेस विजिट यात्रा करने के लिए, और क्यों? तो इसका आंसर क्या है? माई फेवरेट प्लेस, मेरी पसंदीदा जगह कौन सी है? मेरा पसंदीदा स्थान है यात्रा करने के लिए क्या? बीच, बीच जो समुद्र के किनारे होते हैं उसके लिए बीच बोला जाता है। बिकॉज आई एंजॉय द साउंड ऑफ वेव, क्योंकि मुझे वो जो तरंगें उठती हैं समुद्र में, सी मतलब समुद्र में, तो वह सुनने में, उनके आवाज़ में जो वहाँ से आवाज़ आती है, जो साउंड आती है, ध्वनि आती है, वह सुनने में बहुत आनंद प्राप्त होता है, इसलिए मुझे बीच पर जाना पसंद है। क्वेश्चन नंबर 18, अ बॉय सेड टू हिज फ्रेंड डू यू गेट योर जॉब, चेंज द नरेशन में बदलना है। अ बॉय सेड टू हिज फ्रेंड, एक लड़के ने अपने दोस्त से कहा, डू यू गेट योर जॉब, क्या तुम्हें नौकरी मिल चुकी है? तो इसका आंसर आ गया, अ बॉय आस्क्ड हिज फ्रेंड इफ़ ही गॉट हिज जॉब। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, लुक एट द TLM,
हमें TLM देखना है। TLM का फुल फॉर्म मैंने यहाँ लिख दिया, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। जो टीचर बच्चों को सिखाने के लिए कुछ मटेरियल का उपयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिसके द्वारा बच्चे को आसानी से समझाया जा सके। केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। इसको TLM के माध्यम से एक वृक्ष बना दिया गया है और इसमें अलग अलग शब्द लिख दिए गए हैं जिनके मतलब यहाँ आपको अलग अलग बताए गए हैं, इनसे आपको प्रश्न बनाए गए हैं। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर, मदर गिव देम अ फ्यू थिंग्स टू ईट ऑन द वे, मतलब कुछ चीज़ें खाने को दी गई। व्हाट इज़ TLM यूज्ड फॉर। TLM का उपयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है, टू मेक लेसन मोर इंटरेक्टिव, मतलब पाठ को और इंटरेक्टिव बनाने के लिए और आकर्षित बनाने के लिए, जिससे स्टूडेंट को चैप्टर समझने में और आसानी हो, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है टीचर लर्निंग मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 2, मेक अ सेंटेंस यूजिंग रिलेटिव क्वेश्चन वर्ड विच, से हमें एक शब्द बनाना है। द पेन विच यू गिव मी इन इज़ वेरी गुड, जो पेन तुमने मुझे दिया है वह बहुत ही अच्छा है। वेरी गुड मतलब बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 3, कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट यूजिंग द रिलेटिव क्वेश्चंस। जो रिलेटिव क्वेश्चंस हैं उनसे आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, जानकारी एकत्रित करनी है किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, और उनसे क्या बनाने हैं, सेंटेंस बनाने हैं। तो आपने यहाँ लिख दिया, मोबाइल फ़ोन इज़ डिवाइस विच इज़ यूज्ड बाय एवरीवन, तो इसमें विच का यूज़ कर दिया अपन ने। इट इज़ अ टूल दैट हेल्प अस टू टॉक टू अ पर्सन हु आर फार अवे, तो इस प्रकार से आपने ये उपयोग कर दिए जो यहाँ पर ऊपर दिए हुए थे। इसमें ये पेड़ में जो बने हुए थे, जैसे विच का हु का उपयोग कर दिया, विच का ही उपयोग कर दिया, तो इस प्रकार बना के आपको लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू फील चेंज इनटू सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का मतलब होता है वर्ब का दूसरा फॉर्म, तो जो डू है, डू का दूसरा सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, डिड, क्या हो जाएगा, डिड, ये वर्ब का दूसरा फॉर्म। तो व्हाट डिड यू फील, इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन 5, गिव द होमोफोन ऑफ द वर्ड व्हेन। होमोफोन बताना है हमें किस चीज़ का, व्हेन का। इसका मतलब क्या है, होमोफोन का मतलब सेम, होमो मतलब सेम, क्या चीज़, साउंड, सेम साउंड होना चाहिए लेकिन मीनिंग अलग होना चाहिए, बट स्पेलिंग अलग होना चाहिए, लेकिन साउंड जो है सेम होगा। व्हेन, व्हेन, ये व्हेन मतलब कब, और ये व्हेन मतलब जिस बस से आप जाते हैं, बस व्हेन जो स्कूलों में आपको बच्चों को लेने आती है। क्वेश्चन नंबर 20, राइट अ लेटर। अपने फादर के लिए एक लेटर लिखें, टेलिंग हिम यू एंजॉयड योर स्कूल पिकनिक। आपने अपने स्कूल की पिकनिक बहुत ही एंजॉय की, बहुत ही आनंद लिया आपने उस पिकनिक में, वह आपको अपने पिताजी को बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमेशा एड्रेस आता है, क्या आता है, एड्रेस। सबसे पहले आपको एड्रेस लिखना है, फिर यहाँ पे लिखना है डेट। तो एड्रेस आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे उदाहरण के लिए लिखा मैंने हाउस नंबर 01 और भिलौली एक गांव का नाम है, फिर वहाँ पे तहसील क्या है, भटियागढ़, फिर मैंने वहाँ का पिन कोड लिख दिया। इसके बाद डेट लिखी है मैंने, फिर किसके लिए लेटर लिख रहे हैं वो लिखेंगे, फादर के लिए, सिस्टर के लिए, जिसके भी लिए लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं किसके लिए, फादर के लिए, तो फादर आ जाएगा। आई होप यू आर वेल, मैं आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर दैट माई स्कूल पिकनिक टू झारखंडी। माई यहाँ पे एनी की जगह क्या आ जाएगा, माई पिकनिक, जो मैंने मेरे द्वारा एक पिकनिक पे जाया गया था, वह कहाँ थी, झारखंडी में थी। वॉज अमेजिंग, जो कि बहुत ही बेहतरीन थी। वी प्लेड मैनी गेम्स, हमने बहुत सारे गेम्स खेले। एंड शेयर्ड आवर फूड, हमने अपना भोजन भी एक दूसरे के साथ साझा किया, अपने दोस्तों के साथ साझा किया। वी आल्सो एंजॉयड अ नेचुरल वॉक, नेचर वॉक, मतलब हमने प्राकृतिक में एक वॉक की, प्रकृति में, प्रकृति का मज़ा लिया। आई हैड अ लॉट ऑफ फन, और हमने वहाँ खूब सारा मज़े किए। आई विल शो यू द पिक्चर्स, मैं आपको बहुत सारी फ़ोटो दिखाऊंगी वहाँ की। व्हेन आई कम होम, जब मैं घर आऊँगी। योर्स लविंगली, फिर आपका जो नाम है यहाँ आप नाम लिख सकते हैं, रोहित कुशवाहा भी कर सकते हैं, नितिन भी कर सकते हैं, जो आपका नाम होगा, और क्लास अपनी लिख देंगे 7th। इस प्रकार ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। और अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, जिससे मैं आपकी डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। इसके बाद जो इसका दूसरा पार्ट है, 1 वे टिकट का जो दूसरा पार्ट है, उसको भी मैं लाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।